आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट आया कल पीसीएम का, उसका कट ऑफ इतना हाई चढ़ गया भैया। या फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, अभी आरआरबी एएलपी का भी रिजल्ट आया भैया, इसका जो पेपर का लेवल था कट ऑफ काफी अधिक कम गया है, बहुत कम गया है। ऐसा क्यों? देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, रेलवे का कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए होंगे और आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, सही मायने में एक अच्छा योद्धा है बाबू। तो जो भी एग्जाम होता है वो कौन कौन छात्र एग्जाम दे रहे हैं, हाल फिलहाल में रेलवे जो भी रिजल्ट दे रहा है उसमें कट ऑफ क्या जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मान लो किसी रणभूमि में लड़ाई करने जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि योद्धा किस किस प्रकार का है, तो आप लड़ाई करने जाओगे तो आप मारे जाओगे। तो कम से कम आपको एक आइडिया होना चाहिए, आप जिस रणभूमि में लड़ने जा रहे हैं उस लेवल के आप तैयार हो कि नहीं हो। मैं आपको समझा रहा हूं, एलपी में कट ऑफ इतना कम क्यों गया, या फिर पीसीएम वाले में कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों गया, क्या मैटर है, आप किस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किए, आपका कंपटीशन क्या हो सकता है, ये सब बात आपको समझ, और डरना नहीं है। सबसे बड़ा बात, डरना नहीं है दोस्त। सबसे बड़ा फैक्टर तो जोन का तो फैक्टर है ही। रेलवे के एग्जाम में जोन बहुत मायने रखता है, आप किस जोन से फॉर्म फिलअप किए हो, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ निकल रहा है दोस्त। तो जोन तो कहीं ना कहीं मैटर रखता ही रखता है। लेकिन अगर आप कहीं पर ज्यादा कंपटीशन है, फॉर्म अधिक गिरा है, वहां से फॉर्म फिलअप किए, तो डरो मत। अब आप सोचो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले समझो आप सभी, सबसे सरल एग्जाम्पल के तौर पर, मैं तो क्रिकेट आज भी खेलता हूं। अगर आप बचपन में किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में, टूर्नामेंट में भाग लेने जाते होंगे तो वहां पर एक अनाउंसमेंट होता होगा कि अगर आप 17 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। और कहीं कहीं पर यह भी बोलता होगा फॉर्म में, जो क्रिकेट खेले होंगे बच्चों को पता होगा, ओपन टू ऑल, यानी यह प्रतियोगिता ऐसा है जहां पर कोई भी भाग ले सकता है, कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं है। समझ रहे हैं, यानी कोई भाग ले सकता है। तो एक बात समझो, यहां पर 17 साल से कम उम्र वाले बच्चे भाग ले रहे हैं, तो यहां पर बाबू खिलाड़ी अच्छे उतना अच्छे खिलाड़ी नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही एक और प्रतियोगिता हो रहा है और वहां पर बोल दिया गया ओपन टू ऑल, कोई भी भाग ले सकता है, तो यहां पर कंपटीशन भाई टफ हो जाएगा। अब आरआरबी एएलपी में क्या हुआ, रेलवे जितना भी एग्जाम करवाया है ना, या टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, जेई, एएलपी, मैं लगभग हर एग्जाम का पेपर, हर शिफ्ट का पेपर खोलकर देखता हूं कि जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग किस लेवल का आ रहा है, किस लेवल का आपको तैयार करवाना है। एक टीचर का फर्ज यही बनता है कि बहुत डीपली हर एक शिफ्ट के पेपर को देखो, क्योंकि रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते आने वाले एग्जाम में। तो एएलपी का जो पेपर का लेवल था ना, मैंने हर शिफ्ट का पेपर देखा बाबू, जिस प्रकार का लेवल था मैथ, रीजनिंग, साइंस का ना, कट ऑफ ना सोच के बहुत नीचे गया। ये कट ऑफ इतना कम क्यों गया, क्योंकि यहां पर जो फॉर्म फिलअप किए ना वो सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म फिलअप किए, तो कंपटीशन एक सीमित रह गया, उन्हीं के बीच में रह गया। लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या हुआ, यहां पर बोल दिया गया पीसीएम वाला जो आपका कैटेगरी था, अब पीसीएम वाले कौन बच्चे हैं, जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किए हैं, अब वो बच्चे क्या है, अपना पढ़ाई रनिंग में है, टचिंग में है पढ़ाई। अभी 12th पास किए, अब क्या है उनका, 12th पास किए हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब मतलब पढ़ाई के टच में, तो वो बच्चे जाहिर सी बात है एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और ये हर साल होता है कि पीसीएम कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो इन बच्चों को अगर लड़ा दोगे ना, अगर एग्जाम में बोल दिया जाए ना कि एएलपी के एग्जाम में भी आईटीआई अगर हटा दिया जाए, मानकर चलो, और यहां पर पीसीएम वाला अगर बच्चा घुस जाए ना, तो एएलपी का कट ऑफ ना फाड़ देगा, मतलब फाड़ू जाएगा। लेकिन यहां पर ये बच्चे एंटर नहीं कर सकते, या बाकी बच्चे एंटर नहीं कर सकते, यहां पर सीमित बच्चे। तो लड़ाई बाबू एक सीमित बच्चों से लड़ना है, उन बच्चों से लड़ना है जो सिर्फ आईटीआई किए हैं, 10th पास है, बस उन बच्चों से लड़ना है। एएलपी वाले में, ट्रेड वाले में तो उतना कंपटीशन नहीं है। अगर वही बात करें बाबू आप सभी का ग्रुप डी ना, अभी ग्रुप डी का वैकेंसी निकला है, ग्रुप डी का वैकेंसी निकला है, ठीक है। अभी यहां पर केस चल रहा है,
ITI लागू होगा या ग्रुप डी लागू होगा, इस पर केस चल रहा है। अब मान लो कहीं कोर्ट ये बोल दी ना, सिर्फ 10th पास वाला जो है वो क्वालिफिकेशन चाहिए, ITI जो हटाए थे वो फिर से हटाए हैं, ITI लागू नहीं होगा, अगर कोर्ट ऐसा बोल दी तो सोचो अब ये फॉर्म कौन कौन भरेगा इस बेरोजगारी के दौर में? वो हर एक बच्चा भरेगा जो तैयारी SSC का करता है, जिसका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से नहीं हो रहा है, SSC का कोई भी एग्जाम, वो हर बच्चा वो फॉर्म भरेगा। PCM वाला बच्चा भरेगा, NTPC वाला भरेगा, जो BA है, जो BTech है, जो मास्टर डिग्री, सब बच्चा फॉर्म भरेगा। तो कंपटीशन ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, और जब कंपटीशन हाई हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको लड़ाई जो है वो अच्छे अच्छे योद्धा से करना है, और आपको अपने आप को तैयार अब उस लेवल से करना है। अगर सरकार बोल दी कि नहीं 10th पास नहीं, सिर्फ ITI वाला फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो आपका कंपटीशन जो यहां पर था सीधा कंपटीशन यहां पर आ जाएगा, तो कट ऑफ फिर लो जाएगा। ALP की तरह पेपर का लेवल कोई भी हो, कट ऑफ फिर लो जाएगा। तो ये अंतर है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरा तैयारी, मेरा जो लड़ाई है वो किस बच्चों से है। अब NTPC वाले बाबू, अब NTPC वाले डरना मत, मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूं ना। अब देखो एक बात, मैंने ग्रुप डी को लेकर ना बताया है, मैंने एक सुपर स्टडी प्लान बताया ग्रुप डी को लेकर, ये वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। 4-5 महीना 6 महीना एग्जाम में बाकी है, अगर आप ढंग से तरीके से ना दोस्त, ये यूट्यूब का दुनिया छोड़कर सब कुछ छोड़ छाड़ करना, जितना बताए हैं आप सिर्फ 3 महीना घर में चुपचाप अच्छे से पढ़ दोगे ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा भैया एग्जाम निकालने के काबिल है, और कोई भी फॉर्म फिलअप करे उनको टक्कर दे सकते हैं। वरना यूट्यूब पे चक्कर मारते मारते 4 महीना 5 महीना बेकार होने में समय नहीं लगता है दोस्त। तो पहले सबसे पहले अपने आप को उस लेवल तैयार कराओ। अगर NTPC की बात करें ना, NTPC की बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो कटअप गया, उससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है दोस्त। पता है क्यों? क्योंकि इसी तरह PCM वालों का सीट बहुत कम था, बहुत कम है। अब NTPC में आपका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? देखो, अगर मैथ की बात करें और रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करोगे ना, तो मैथ में बाबू आप टक्कर या तो दे सकते हो या नहीं दे सकते। PCM वाले को, CGL वाले को, जो तैयारी कर रहे हैं SSC का, उन सब बच्चों से आपका जो मुकाबला है मैथ में ना, वो एकदम बराबरी का रहने वाला है, एकदम बराबरी का रहने वाला है। अब आप किसी भी बच्चों को आगे निकल कर कैसे बढ़ोगे, वो 2 टॉपिक पर डिसाइड करता है, एक तो रीजनिंग और दूसरा आपका जीके। भैया रीजनिंग भी तो भैया SSC में वही आता है ना? नहीं दोस्त, आप रेलवे का पेपर सही मायने में खोलकर देखे नहीं हो। जो CGL लेवल तक का रीजनिंग आता है ना, वो आसान होता है रेलवे के पेपर से। रेलवे का हाल फिलहाल का या प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का पेपर देखोगे ना, तो वहां पर स्टेटमेंट, पजल, दुनिया भर का टॉपिक, डिसीजन मेकिंग, कंक्लूजन, ये सब टॉपिक भर दिया है, जो कि SSC में ना के बराबर रहता है। और ये सब चीज में अगर आप अच्छा किए ना, तो आप डायरेक्ट सारे बच्चों को छोड़कर आगे निकलने का क्षमता रखते हैं। या फिर जीके तो वो भी पढ़ते हैं, और जीके में बाबू सबका बस का बात नहीं है। जीके भी अगर आप अच्छा से किए ना, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये 2 टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे से काम करना है। अब एग्जाम से पहले मैं आपको ना 30 से 35 क्लास दूंगा रीजनिंग का। और क्लास क्या दूंगा मैं? क्लास क्या दूंगा? वही क्वेश्चन कराऊंगा जो रेलवे हाल फिलहाल का जितना पेपर पूछा है, सारा क्वेश्चन करा दूंगा। उसके अलावा मैंने आपको रीजनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ा है दोस्त। रीजनिंग में ना आप देखोगे ना, मैंने एक से एक जो हार्ड से हार्ड टॉपिक है वो सब करा कर रखा है। आप इसको बहुत अच्छे से सीखो। स्टेटमेंट हो, डिसीजन मेकिंग हो, पेपर कटिंग हो, पजल हो, सिटिंग अरेंजमेंट, कोई भी टॉपिक हो, मैंने हर टॉपिक आपको एप्लीकेशन पर करा कर रखा है। आप उस टॉपिक को अच्छी समाप्त करिए। और मैंने कल ही एक बच्चा बोला, भैया जीके का क्वेश्चन ना आपका बहुत सारा मॉक टेस्ट में फंस रहा है। लेकिन मैं क्या बोला हूं दोस्त, मैंने भाई देखो, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्त, मेरे पे अगर विश्वास किए ना, अब लोग पता है क्या कर रहे हैं, पता है क्या कर रहे हैं, कल से कमेंट्स देख रहे हैं ग्रुप में भी, लोग क्या बोल रहे हैं ना, भैया 3600 क्वेश्चन ना सिर्फ पढ़ लेते हैं, बहुत क्वेश्चन यहीं से मिल जा रहा है। यार बस अपने आप को ना इतना कमजोरी मत बनाओ।
मैंने जो ये क्वेश्चन दिया है दोस्त, ये तो बेस्ट दिया, ये तो आप पढ़ो कोई। मैं तो बोला हूं कि ये जान है, मैं तो बोला हूं दोस्त ये जान है, इसको पढ़ना है, ये आपको दी है एप्लीकेशन के ऊपर ना। लेकिन इसके साथ साथ ना दोस्त मेरा, आप ये टॉपिक भी समाप्त करो ना। क्यों रिस्क ले रहे हो? मैं तो बोला हूं अगर आप ये और ये दो टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लिए ना, ये वाला जो स्ट्रैटेजी के बता रहा हूं मैं, ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लिए ना, आउट ऑफ 100% जीके में 65 to 70% नंबर आपका कोई रोक नहीं सकता दोस्त। एग्जाम से पहले जान लगा दूंगा, हाल फिलहाल लास्ट 2 साल में जितने भी जीके क्वेश्चन आए वो सब भी करा दूंगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन जीके कम से कम इतना अच्छे से पढ़ लेना है कि मेरा नंबर कम से कम यहां तक पहुंच जाए, और इतना अगर पहुंच गया दोस्त ना, रिजल्ट रुकेगा नहीं। ये सब आपको दे रखे हैं, आज की डेट में बाबू हर एक छात्र तक ये चीज पहुंचाए। 3000 प्लस बच्चे एडमिशन लिए, आप देख भी रहे होंगे इस कोर्स में। आपको लेना चाहे नहीं लेना ये आपके ऊपर है, मैं नहीं बोल रहा आपको लेना है। अगर ये सारे कंटेंट आपके पास है तो आप क्यों लोगे? फिर तो जो आपको कोर्स दिए हैं 299 में, ये तो फिर आपका पैसा बेकार हो जाएगा ना। अगर आपके पास है तो आप वो टॉपिक पढ़ो, कंप्लीट करो। अगर किसी के पास नहीं है, हर एक गरीब छात्र तक मैंने टॉपिक पहुंचाया, चाहे मैथ, चाहे रीजनिंग, चाहे जीके, सब कुछ 299 में अगर आपको पूरा शिक्षा, पूरा तैयारी करवाए हैं दोस्त, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात आपके लिए कुछ नहीं है। 299 में एनटीपीसी का कोर्स दिए हैं। अब देखो आपका क्या चीज कंप्लीट नहीं है, वो चीज यहां से तैयार करो। सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, प्लस आपको 20 मॉक टेस्ट भी फ्री दे दिए। जो बच्चा भी ये कोर्स लेगा उसको 20 मॉक टेस्ट भी फ्री मिलेगा, आप देखना वहां पर एक्टिव कर दिए। प्लस टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप कम से कम जुड़ जाइएगा, ताकि बाबू आप सभी ना कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ 3000 लगभग लमसम बच्चे हैं, वही बच्चे जो सिर्फ एडमिशन लिए, बाकी कोई बच्चा नहीं है बाहरी। प्ले स्टोर में आप सर्च मारिएगा सक्सेस की 98 एप्लीकेशन, ये आपको दिखेगा। इसको ओपन करिएगा, ओपन कर कर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देकर हो जाएगा रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर हो जाएंगे ना, ये एप्लीकेशन आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत कुछ दिखेगा ऊपर में, यहाँ से भी क्लिक करके उसके बाद देखेंगे पेड कोर्स। पेड कोर्स में जाएंगे ना इसमें, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको स्टार्टिंग में अगर आपको ग्रुप डी का कोर्स लेना है तो आप इस पर क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आपको एनटीपीसी का कोर्स लेना है तो आप इस पर क्लिक कर कर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ग्रुप डी का दिखाऊं तो इसके अंदर मैथ के लगभग हर चैप्टर का वीडियो पड़ा है, साथ में पीडीएफ पड़ा है। आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा हर चैप्टर का। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं रीजनिंग का, तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग का भी हर चैप्टर का वीडियो यहाँ पर पड़ा है, चाहे पजल हो, चाहे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, हर चैप्टर का। सेम उसी तरह जीके का देखोगे तो जीके मैंने 4 पार्ट दिया है। ये 4 पार्ट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। कोई पीडीएफ को ओपन कर कर डाउनलोड कर कर प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके में जाओगे तो यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के इतने सारे टॉपिक हैं। अगर मान लो कोई टॉपिक मैं खोल कर दिखा, जैसे मान लो डांस वाला, ये मैं खोल कर दिखाता हूँ हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए। मैंने खोला, ये आपके सामने खुल गया, ठीक है। इसको पढ़ा अच्छे से, उसके बाद तीसरे से क्वेश्चन देख लो। उसके बाद इसको डाउनलोड कैसे करेंगे ये देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ग्रुप डी से कोर्स लिए हो बाबू, ग्रुप डी का कोर्स लिए हो, तो आप टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में जुड़ सकते हो। देखो इस पर क्लिक किए, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी प्राइवेट ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ खोलोगे ना, पीडीएफ में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अगर आप एनटीपीसी के कोर्स लिए हो मान लो, तो एनटीपीसी में भी आपको प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिए, यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे ऐड हो जाओगे, राइट।